अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। बड़े प्यारे, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। शाबाश। स्कूल में हमें खुशी खुशी ही आना चाहिए, क्योंकि हम स्कूल में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं हूँ आपकी इंग्लिश की टीचर और हम कर रहे हैं अल्फ़ाबेट। एफ तक हमने कर लिए हैं और हमने बड़ी मज़े की चीज़ें सीखी हैं। कुछ चीज़ें बनाना भी सीखी हैं, कुछ खाने वाली चीज़ें भी सीखी हैं और कुछ खेलने वाली चीज़ें भी, है ना, और बहुत सारे एनिमल्स भी। ओके, सो जो लेटर आज हमने करना है वो एफ के बाद कौन सा लेटर आता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? कोई बच्चा? जी। एफ के बाद आता है जी। एफ के बाद आता है जी। लेकिन जी की एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसका नाम और इसका साउंड एक दूसरे से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे जब हम इससे कोई वर्ड देखेंगे, कोई तस्वीर देखेंगे। ओके, लेट मी शो यू अ पिक्चर। ओह माय गॉड, व्हाट इज इट? जरूर आपको बर्थडे इस पे मिला होगा। व्हाट इज इट? यस, इट्स अ गिफ्ट। गिफ्ट, वेरी राइट। तो व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड? क्या हम इसे गिफ्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, लेकिन नाम तो हमारा जी है, बट कह हम रहे हैं गिफ्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एक एनिमल, क्योंकि ये होता है यूजुअली जंगल्स में। इट्स अ बिग एनॉर्मस एनिमल। ओके, लेट्स सी व्हिच एनिमल इज दिस। कैन यू नेम इट? एनीबॉडी? इट्स अ गोरिल्ला। गोरिल्ला। सो नोटिस द साउंड्स। Here are the two pictures, gift and gorilla. Look at the first sound. Yes, it's starting with G. G. Okay. So यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ that the sound of G is G. The name is G, but the sound is G. G. Okay, teachers, for teaching G, you have to set an investigation table जिसपे आपने बच्चों को grapes दिखाने हैं। ठीक है, ओरिजिनल grapes, they will smell them, they will taste them as well। ये है हमारे साइंस के पोर्शन में। ठीक है, अब हम जल्दी से जंप करते हैं अपने बुक के पेज की तरफ, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों से भरा हुआ है। यस, लेट मी शो यू। सो वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग पेज। क्या नजर आ रहा है आपको? आप बताएंगे मुझे। जी, इस पे है द बिग पिक्चर इज ऑफ गोट। हैव यू सीन गोट्स? यस, दे आर ऑल अराउंड। और हम बड़ी ईद पे इनकी कुर्बानी भी करते हैं। क्या पता है आपको? जी, गोट्स की। सो गोट इज स्टार्टिंग विद ग। व्हाट एल्स इज ऑन द पेज? कैन यू सी दैट? यस, इट हैज द फ्रूटी ग्रीन जूसी fruit as well. And what is the name of fruit? जो कि अभी आपके सामने भी मौजूद है। Yes, a bunch of grapes. अच्छा, अब grapes जो है आपको पता है वो इकट्ठे होते हैं, एक grape अलग तो नहीं होता ना। So we say a bunch of grapes. ठीक है, ये बातें भी आपने साथ साथ याद रखनी है। और क्या नजर आ रहा है आपको पेज पे? So what is another thing which is on the page? कोई मुझे बताएगा? हमने देख ली goat, हमने देख लिए grape. What is the third thing? Can anybody tell me? Yes, it's a glass. And when we use a glass? When we drink water. Yes, water, juice, anything we use glass. So you have gathered a number of words starting with G. Gift. Shabash. G. Gorilla. The scary animal, isn't it? शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्विकली देखते हैं हमने ग लिखना कैसे है। So as you know, there are two formations of every letter. So G has two formations as well. Here it is. It's a capital G and small g. अच्छा जी, capital letters आपको पता है, they always start with the topmost line, जिसको हम sky line कहते हैं। Okay, when we write G, we have to make a curve, touch the sky line, come down, touch the first grass line, go up, and a little line in between the two grass lines. It is very easy to write capital G. I'm going to repeat the formation.
We have to start a little down from skyline. हम ऊपर जाएंगे. Make a curve, touch the skyline, come down, touch the first grass line. Then there is a little line in between first grass line and second grass line. शाबाश. लेकिन बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि इसका जो स्मॉल लेटर है वो रूट लेटर है, वो आखिरी 3 लाइंस में आता है. बहुत ध्यान से हमने इसको ग्रास लाइन से शुरू करना है, लेकिन हमने इसे रूट लाइन को टच करना है, सबसे नीचे वाली लाइन को. तो हम ग्रास लाइन से शुरू करेंगे. मेक अ कर्व, अ सर्कल, गो अप, connected, come down, make a loop and touch the root line. I'm going to show the formation again. Start in between the grass lines, make a curve, go up, make a circle, join that, come down, make a loop and touch the root line. शाबाश मेरे प्यारे बच्चों. So my dear students, we have done with another alphabet. एक और अल्फाबेट कर लिया हमने. ये है हमारा 7th अल्फाबेट. ओके, अब हम दोबारा मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग अल्फाबेट के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. So dear teachers, you have to scan the QR code ताकि आप इस वीडियो पर आ जाएं. बच्चों के लिए ज़्यादा इजी होगा अगर वो इस वीडियो को देखेंगे विद द गिवन फॉर्मेशन, और जो इतनी सारी वोकैबुलरी हमने डिस्कस की है, इट विल मेक इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अब हम आ जाते हैं अपने इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो है हमारा इंजीनियरिंग का पार्ट. इसमें माय डियर टीचर्स, आपने बच्चों को देना है प्ले डो. वो उससे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और फिर उनको इकट्ठा करके एक बंच ऑफ ग्रेप्स बनाएंगे. आप देखिएगा, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू एंजॉय दिस एक्टिविटी अ लॉट. एंड आफ्टर मेकिंग अ बंच ऑफ ग्रेप्स, दे विल काउंट द नंबर ऑफ ग्रेप्स एज वेल. तो हमारे सब डिपार्टमेंट स्टेम एजुकेशन के कवर हो जाएंगे और हमारा एक इंटरेस्टिंग सा लेसन भी कवर हो जाएगा. माय डियर टीचर्स, जी के पेज से नेक्स्ट पेज पे एक छोटी सी एक्टिविटी है बच्चों के लिए. इन द फर्स्ट क्वेश्चन दे हैव टू मैच द पिक्चर्स विद द इनिशियल साउंड. यस, द पिक्चर्स आर गिवन. वो बच्चे इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड देन दे हैव टू मैच विद द रिस्पेक्टिव अल्फाबेट. And second पे again the pictures are given and they have to write the initial sound. वहाँ पे उन्होंने beginning sound लिखनी है, just the letter. All the pictures are from the alphabets which we have done so far, A से लेके G तक. तो students के लिए ये easy होगा कि वो easily photos को identify कर लें और initial letter लिखें. Instructions for parents. As you know that G's sound is G, so मैंने G से रिलेट किए हैं एक नई चीज़ जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है गुड मैनर्स. जी, पढ़ाई के साथ साथ हमें मैनर्स भी आने चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. और गुड मैनर्स को इनकलकेट करने के लिए आप उनको इनकरेज करें कि वो कुछ वर्ड्स यूज़ करें. जब भी कोई चीज़ उनको दे तो यू हैव टू से थैंक यू, यू हैव टू से प्लीज़. When you are asking for something, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, you have to say sorry. And the very interesting and important thing, as we are Muslims, so encourage them to say salam to their teachers, to their principal and everybody around. कोई भी बड़ा उनके पास है, जैसे ही वो घर में एंटर हों, जैसे ही वो स्कूल में एंटर हों, जो बड़ा उनको देखे वो उसको सलाम करें. वेरी गुड. साथ ही साथ हमें बच्चों की तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी है.